ओके सो हेलो एवरीवन, इसमें हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में आईआईटी एग्जाम इकोनॉमिक्स 2022 के पेपर में जो भी मैथमेटिक्स सेक्शन है क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लास्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा आज का, अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं आईआईटी एग्जाम इकोनॉमिक्स 2022 के एग्जाम में जो आया है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? सो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 19 की लेट 19 क्वेश्चन है कि लेट अ फंक्शन f फ्रॉम r स्क्वायर टू r, ठीक है, r स्क्वायर टू r डिफाइंड बाय दिस। तो फंक्शन आपके पास क्या है? xy स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस y क्यूब एंड f 0 0 इज 0। देन कह रहा है f डिफरेंशिएबल होगा 0 0 पे, fx डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, fy does not exist at 0 0, f is not continuous at 0 0। तो देखो आप जानते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद मतलब पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो आप, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी पहले आप चेक करोगे सो उसमें क्यों जाना, पहले हम क्या करते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, वो तो ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। बट अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है कोई फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं ना कि अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का डेफिनेशन क्या है? तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जैसे मुझे 0 0 पे चेक करना है, तो 0 0 पे उसकी लिमिट और 0 0 पे उसकी वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ सिंपली देख पा रहे हो फंक्शन में कि मुझे f 0 0 0 दे रखा है, तो 0 0 जो ओरिजिन पॉइंट है उसमें वैल्यू 0 है। अब मुझे लिमिट निकालनी है 0 0 पे, तो लिमिट निकाल लेते हैं। सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 फंक्शन क्या है? एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। और इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, क्या ये लिमिट x टेंस टू 0, इसका मतलब ये होता है कि लाइक आप कोई पॉइंट उठा रहे हैं ओरिजिन के आसपास, यू टेक एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, चाहे किसी भी कर्व के अलॉन्ग हो, तो वो और ऐसे पता है आपको कि लिमिट यूनिक होती है। तो किसी भी कर्व के अलॉन्ग अगर आप लेते हैं एक्स वाई को जो कि 0 0 को अप्रोच कर रहा है, किसी भी कर्व के अलॉन्ग, जैसे मैं एक पर्टिकुलर आपको एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू मैं ले लूँ, अगर जैसे आप भी देख पाएंगे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, तो मैं चाहता हूँ एक्स क्यूब बन जाए ये टर्म, है ना, ये भी एक्स क्यूब जैसा बन जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक लेता हूँ एम एक्स। सो y इज इक्वल टू एम एक्स एक कर्व है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स कोई कर्व होगा, उस कर्व के अलॉन्ग में एक्स वाई को अप्रोच करा रहा हूँ 0 0 पे। आप कोई और भी कर्व ले सकते हैं ना, तो ये आपको समझ आएगा कि ऐसे यही क्यों लिया है, क्योंकि इजीली हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये वाला आपको देखना पड़ेगा फंक्शन कैसा है, उसके हिसाब से कर्व सेलेक्ट करो, ठीक है। तो गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी होता है, जैसे मुझे दिखाना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपको एक ऐसा कर्व चूज करो जिसके अलॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो नहीं करेगी, है ना। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हर कर्व के अलॉन्ग एग्जिस्ट करेगी और सेम ही आंसर देगी। ओके, सो चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स रखते हैं, तो अगर x 0 पे जा रहा है तो y भी 0 पे जाएगा यहाँ पे। सो ये लिमिट क्या कन्वर्ट होगा, तो लिमिट अभी एक्स वाई 0 0 पे ही जाएगा, तो हमने तो y एम एक्स लिया है, तो मतलब आप ये भी लिख सकते हो x टेंस टू 0, जस्ट इतना काफी है। सो यहाँ से आ जाएगा एम एक्स क्यूब न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब पहले से है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2m एक्स क्यूब एंड लास्ट हो जाएगा m क्यूब एक्स क्यूब। अब आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि m क्यूब ऊपर सॉरी एक्स क्यूब न्यूमरेटर में, एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में, आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा, जब आप एक्स क्यूब कैंसिल कर देंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये आ गया m अपॉन 1 प्लस 2m प्लस m क्यूब। अब यहाँ x तो है नहीं, क्या पुट करेंगे, तो आपका आंसर ये आया m अपॉन 1 प्लस 2x प्लस m क्यूब। अब क्या देख रहे हैं, सॉरी 2m, आप देख रहे हैं m पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता है, जैसे मैंने कर दिया y बराबर mx, इसका मतलब ये है कि अगर मैं y इज इक्वल टू x के अलॉन्ग कर्व लिया होता तो मेरा आंसर यहाँ m1 है, तो यहाँ आंसर कुछ आता 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1, मतलब आई थिंक 1 अपॉन कुछ आंसर इसका आएगा 1 अपॉन 4 आई थिंक। अगर y इज इक्वल टू मैं 2x ले रखा होता, सपोज दूसरा कर्व, एक कर्व y इक्वल x है, दूसरा कर्व y इक्वल 2x है, इन दोनों में x y 0 0 को अप्रोच कर रहा है। ओके, सो इस कर्व के अलॉन्ग अगर आप लिमिट लेंगे तो यहाँ m की वैल्यू 2 है, आप 2 रखिए, तो 2 अपॉन यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। आप कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा। सो 2 अपॉन 13 आएगा, तो ये दोनों डिफरेंट है। और हालांकि आप क्या जानते हो, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होनी चाहिए, बट ये डिफरेंट है। हमने दो डिफरेंट कर्व लिया, उसके अलॉन्ग एक्स वाई को 0 0 पे अप्रोच कराया, बट आंसर डिफरेंट आ गया, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
सो इसका मतलब है कि ये जो लिमिट है, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा, तो कह रहा डिफरेंशियल है, गलत बात। अब पार्शियल डेरिवेटिव की बात है तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के हम चेक कर सकते हैं। सो हम पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर लेते, ठीक है। तो आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हो, अगर आपको भी है ना चेक करना हो कि कैसे कॉन्टिन्यूस हुआ, यू जस्ट गो बैक वीडियो में देखो आप। सो अभी हम चेक करते हैं एफ एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स 0 की बात करता हूँ मान लो, है ना, सो एफ एक्स अगर मैं 0 की बात की, अब ऐसा नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका दोनों का इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्टेक्ट मतलब जो बुक्स हैं आप उसमें जाकर पढ़िए। तो मैं एफ एक्स 0 की बात कर रहा हूँ, तो इसका डेफिनेशन है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 पे, तो h कॉमा 0 माइनस एफ 0 अपॉन h। तो ये सिंपल है, x को 0 y को 0, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 0 आ जाएगा, माइनस एफ 0 यहाँ दे रखा है 0 अपॉन सॉरी, तो ये 0 अपॉन h है, 0 अपॉन h है, तो आंसर फाइनल 0 आ गया। सिमिलर वे अगर आप एफ वाई 0 निकालते हो इसके लिए, सो ये एग्जिस्ट कर रहा है 0 है, ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है ना, ये सही आया था, बाकी चेक कर लेते हैं। ऐसे सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो जो करेक्ट आ गया उसको टिक कर दो, ये है ना 19 है, तो उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको मिल गया कंटिन्यूस नहीं, तो इतना काफ़ी है, बट अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये भी कैसे होगा। तो एफ वाई 0 है, सो लिमिट ए टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ 0 अपॉन के, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 0 के रखेंगे तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है और 0 आंसर है, तो ये गलत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, थैंक यू।